तो मैंने सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, अपनी शादी का एल्बम देखते हैं और पुरानी जो यादें हैं उनको तरोताज़ा करते हैं। और मैंने कहा मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, है कि नहीं। यही लहंगा था, वो ट्रेंडिंग में चल रहा था कि नहीं यही लहंगा लेना है, लहंगा अब ले रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है पहाड़ी बुआरी करके, प्रियंका भी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है और आज ब्लॉग भले ही थोड़ा समय पे अपलोड हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे सीधे नहाना था, तो मैंने बोला पहले मैं नहा जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। बाकी अभी क्या है कि जहाँ पे मंदिर में जो भागवत चल रहा है ना, तो वो उसकी मतलब आवाज़ अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी अभी तक भजन चल रहे थे, अभी बंद हो गया है। फिर जब भागवत शुरू होगा ना तब आवाज़ आएगी वहाँ से। तो मैंने बोला अभी थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो रखा है, तो मैं बाहर से ही ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत ही प्यारी धूप लग चुकी है, और जो हम परसों विशाल मेगा मार्ट से लेके आए थे ना ये पायदान, तो वो हमने यहीं पे बिछाने के लिए लाए थे। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से मोबाइल की सहायता से दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे बिछाने के लिए लाए थे। बाकी नीचे से यूवी की आवाज़ आ रही है, हल्ला कर रहा है यूवी। ए यूवी, ओहो दरवाजे पे खड़ा है यूवी। यूवी, हेलो यूबू, क्या बोल रहा है। आजा, आजा। क्या बात, क्यों लगा रहा आवाज, सुन ली होगी तो आवाज। ये मरा सीधे हाथ 2 रुपये आ रखा है। चलो अंदर, चलो 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 चलो। हाँ उसमें रखो उसको, उसको गमले में रखो, पकड़ो गमले में डालो। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टैंड लगा दूंगी और वहाँ पे यूवी के साथ खेल भी कर लूंगी और साथ में अपने बालों को भी सुखा लूंगी। लेकिन क्यों, यूवी ने स्टैंड को देखा, वो उसी की तरफ भाग गया था, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा मैनेज करना पड़ा। मैंने कहा ऐसे कर ही इसके सामने बैठना पड़ेगा और ऐसे करके ही अपने बालों को सुखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ काम। तो देखो इसको, है इधर आ गया। कहाँ मुझे धूप में बैठना था, कहाँ ये मेरे को छाया में लेके आ गया। रुक जा, ये ले ना, मोबाइल क्यों देना तेरे को। इसको देख रहे हो, ये पूरी कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, वो भी सीढ़ियों से, है। तो इसको अंदर लेके जाओ तो प्रॉब्लम, बाहर लेके जाओ तो प्रॉब्लम, छत में लेके जाओ तो प्रॉब्लम है। तो इसको लेके जाए कहाँ, कहाँ जाएगा तू। बेटा नीचे क्यों जाना, फिर नीचे से बोलेगा ऊपर लेके जा, है। मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, हाँ बहुत, मैंने बोल दिया तेरे को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लुकी लुकी खेल रहे हैं, ठीक है। तो यूवी आएगा ढूंढने। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, अपनी शादी का एल्बम देखते हैं और पुरानी जो यादें हैं उनको तरोताज़ा करते हैं। और मैंने कहा मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, है कि नहीं। तो ये है मेरी शादी का एल्बम। तो मार्च में 13 तारीख को हुई थी मेरी शादी 2023 में, ठीक है। तो पूरे 3 साल होने को है मेरी शादी को, मतलब अब इस मार्च में पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और चौथा साल शुरू हो जाएगा। तो हम जब भी ना जैसे सगाई की एल्बम हो, शादी की एल्बम देखते ना, हमारी ना जो उस टाइम की जो मेमोरीज़ है, हम कैसे दिख रहे थे, कैसे लग रहे थे, वो सब चीज़ें तरोताज़ा हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैंने उस एल्बम को खोला ना, मुझे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं अपनी शादी का एल्बम, है ना।
इस प्रकार से थी मेरी जो शादी की एल्बम थी वो। बाकी इसमें ससुराल साइड के और मायके साइड के दोनों साइड के हैं। और क्या है कि मतलब तरोताज़ा हो गई है यादें कि किस प्रकार से उस समय में हुआ था। और दूसरी बात ये है कि मेरा ना जो शादी का लहंगा था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था। मतलब एक तो ये था कि उस समय में ना यही लहंगा था, वो ट्रेंडिंग में चल रहा था कि नहीं यही लहंगा लेना है। और उस समय में ये तो हुआ ही नहीं कि भाई भारी है या हल्का है कैसा है, ये तो मन में सोचा भी नहीं। तो ये हुआ कि बहुत परेशानी भी हुई मुझे उस लहंगे के साथ। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि ससुराल साड़ी पहन के जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैदल है और लहंगे में जाना बहुत ही मुश्किल था। अगर मैं लहंगा पहन के जाती ना, मैं सच बता रही हूँ, उस दिन बारात 11 बजे पहुँची थी, 11 बजे भी नहीं पहुँचती। मतलब मेरे चक्कर में बारात और लेट हो जाती, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं ज़्यादा। एक तो इतनी आदत भी नहीं थी, क्योंकि 12 तक तो चलो गांव में ही रहे, लेकिन उसके बाद 7-8 साल देहरादून में रहे, तो आप लगा लो कि थोड़ी हैबिट कम हो जाती है चलने की। और ऊपर से तेवाखर में खड़ी चढ़ाई थी, ठीक है, वैसा नहीं है, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे। तो इसीलिए तो जो मौसी जी हैं इंदौर की, उन्होंने बोला था कि साड़ी पहन, जैसे लहंगे में नहीं जाया जाएगा। तो तब जाके डिसाइड हुआ कि साड़ी पहन के जाना। फिर उसके बाद ससुराल में मतलब कि जो मेरे ससुराल वालों का घर है उसके नीचे सासू जी हैं, उनके घर में चेंज किया, लहंगा पहना, फिर तब जाके अपने ससुराल वाले घर में गई मैं। तो ऐसा होता है। तो पहले ज़माने में तो लोग साड़ी पहनते थे और साड़ी में ही जाते थे, लेकिन इस ज़माने में लोग लहंगा पहनते हैं। तो शायद मैं एक लौती वो होंगी जो अपने मतलब ससुराल साड़ी पहन के गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। पर जो भी था, मतलब जिस अकॉर्डिंग लहंगा भारी था और पैदल का रास्ता था, उस अकॉर्डिंग तो ठीक ही था कि साड़ी पहना। बाकी ये है कि ये लहंगा ना बहुत ही भारी था, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी है वो लहंगा मेरे पास। पर अगर आप लोगों को किसी को पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं ये लहंगा अब रेंट पे दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है पहाड़ी बुआरी करके, प्रियंका बिस्ट करके। और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर लेना, क्योंकि आने बहुत लोगों की शादी आने वाली है। तो जो भी गेरशन में भी हैं या कहीं से भी हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना और मुझे बोलना कि आपको चाहिए लहंगा, तो मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं ये लहंगा अब दे रही हूँ रेंट पे। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी जो शादी की जो एल्बम है वो पसंद आई होगी, है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अभी यूवी थोड़ा सोया है, इसीलिए मैंने ये अभी ब्लॉग बनाया, नहीं तो वो उठा रहता तो कैसे बनता ब्लॉग, है कि नहीं। तो अब जाते हैं नीचे भोजन करने। बाकी बाहर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बैठी वैसे बाहर ही में थी। मैंने बताया है आपको कि वहाँ शिव मंदिर के वहाँ पे भागवत चल रहा है, इस वजह से। तो जैसे ही मैं बाहर में गई इसको बनाने के लिए, वैसे ही वहाँ से माइक से आवाज़ आने लग गई। मैंने बोला यार तब तो आप लोगों को सुनाई भी नहीं देगा, तो इसीलिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और करते हैं भोजन। बाकी बहुत अच्छा लगा यार, पता है तभी तो लोग एल्बम बनाते हैं, शादी की हो सगाई की हो, अपनी यादों को तरोताज़ा करने के लिए। मतलब अरे यार हम इतने अच्छे लग रहे थे उस दिन, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो तब हम बोलेंगे अरे जवानी में हम ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, है कि नहीं। तो एक तरीके से मेमोरीज है वो, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अब कुछ देर बाद। तो अभी यूवी भी उठ गया है। यूवी देख तेरी मम्मी पापा, रुक जा। हाँ अभी यूवी को भी दिखाते हैं तो थोड़ा, ये देख, ये भी कुछ 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 ये कुछ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। बाकी यूवी उठ गया था, फिर उसके बाद उसको नीचे लेके गई मैं। फिर थोड़ा देर वो वहाँ पे रहा, फिर उसने बोला ऊपर लेके चलो। तो अभी मैं छत में आ गई हूँ और जो भागवत कथा है वो चल ही रही है उधर पे। तो शायद आपको थोड़ा वो वाली आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ उतनी नहीं आ रही होगी। शोभा भी देख रही है शादी की एल्बम।
ऐसो दियो दी तू वे कंचिया वे कति चेंज है 2023 है छीजू ये तो नहीं मुझ में आज भी ये भी ये बिचारी अन पलटूने उनो के ये भी कुछ 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 हाँ पकड़ ये दे वाह वाह मतलब यह तरीके से याद हो चुकी नहीं ना कति बड़े लागन जब देखन तो यार इतनी लो आए छी सब बढ़िया है ना हाँ तो अब रात्रि का समय भी हो गया है। बाकी आज के ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि मैंने आज अपनी शादी की एल्बम भी देखी और आप लोगों को भी दिखाई। बाकी मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो पुरानी यादें हैं वो तरोताज़ा हो गई हैं और एक तरीके से ये जो शादियों में जो ये एल्बम वीडियोस वगैरह बनते हैं ना ये बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में क्योंकि धीरे धीरे साल बढ़ते हैं। आप जब और एज हो जाओगे मतलब जब आप धीरे धीरे बूढ़े होने लग जाओगे तो आप जब इन चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि अभी बचपन के दिन और कॉलेज टाइम टाइम का समय हम जब याद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं है कि नहीं। तो जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार उस टाइम पे ऐसा था ये था वो था है कि नहीं। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा है बीते दिन अच्छे ही होते हैं और अच्छे भी लगते हैं है कि नहीं। बाकी जो चल रहा है अच्छा है वो भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा आज का ब्लॉग। आपने भी देख ली होगी मेरी शादी की जो एल्बम थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत जय उत्तराखंड।